तो हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज सर्वे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1 से 25 हमने सर्वे के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, आप इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो लिंक डाल दूँगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो नहीं देखी, पहली वीडियो देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। आज भी हम क्या करेंगे, हम करेंगे चैन सर्वे और इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कंपास सर्वे से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, चैन सर्वे, कंपास सर्वे और इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वे से कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो 50 क्वेश्चन तक रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, करके ही जाना है ये एग्ज़ाम में, नहीं जाओगे तो पछताओगे, पहले बता रखा। ठीक है, जो भी ड्राफ्टमैन का सीरियसली पेपर दे रहा है वो ज़रूर इसको नोट डाउन करें अपने नोटबुक में, और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें आप उसके कॉन्सेप्ट पढ़िए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। इन प्लेन टेबल terrestrial photogrammetry photographs are taken from the end of the baseline। उसमें कितना लिया जाता है, उसमें 2 ली जाती है। ठीक है, जो भी हमारे पास बेसलाइन दी जाती है उसमें कितनी आती है, 2 ली जाती है। बेसिकली डिप्लोमा और आईटीआई में पूछा नहीं जाता है, तो मैंने ये रख के रखा है क्योंकि अभी आया है रिसेंटली में, HP ट्रिपल एसबी में आया था ये। ठीक है, ड्राफ्टमैन में, तो मैंने रख के भी रखा था, और NCVT 2018 में भी पूछा गया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे तो उत्तराखंड में तो ये पूछा नहीं जाता फोटोग्राफर से, ये बीटेक में पढ़ाया जाता है, तो फिर भी देख लेते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक है, फॉर सर्वेइंग पर्पस विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट वेल कंडीशन ट्राइंगल। ठीक है, वेल कंडीशन ट्राइंगल, वेल ट्राइंगल कितना डिग्री ले जाता है, 30 से, आपको बताया था मैंने, 120 डिग्री ली जाती है। वो भी कौन सा बेस्ट होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल इज़ द बेस्ट होता है। ठीक है, बेस्ट की बात कर रहा है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल इज़ बेस्ट होता है। जो भी ये ट्राइंगल होता है इक्विलैटरल मतलब समान होता है, ये भी समान हुआ, ये भी। ठीक है, चैन सर्वे इज़ रिकमेंडेड व्हेन द एरिया इज़, तो चैन सर्वे हम कहाँ पे ली जाती है, कौन से एरिया के लिए बेस्ट सुटेबल होता है चैन सर्वे, जो होता है वो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर सिंपल एंड फेयरली लेवल, जहाँ पे सिंपल होता है। ठीक है, क्राउडली में नहीं हो सकता, अंडुलेटिंग यानी कि इरेगुलर साइज में, हिली में भी नहीं होता है। ठीक है, सिंपल एंड फेयरली, जो यानी कि प्लेन एरिया होगा उसमें हम चैन सर्वे को रिकमेंडेड करते हैं। द 30 मीटर चैन इज डिवाइडेड इंटू, 30 मीटर की चैन यहाँ पे 150 लिंक्स होते हैं 30 मीटर के, और 20 मीटर में कितनी होती है, 100 लिंक्स। ठीक है, ये भी कई बार उत्तराखंड में पता नहीं कितने बार पूछा गया है। ठीक है, तो यार देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ड्राफ्टमैन में भी आया था पिछले बार ये। जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा ड्राफ्टमैन से मिलते ही जुलते होंगे, आप देख सकते हैं। सर्वे में इतने ज़्यादा खींचूंगा क्योंकि सर्वे और BMC का वेटेज सबसे ज़्यादा है, कम से कम 55 मार्क्स का हमारे पास सर्वे और BMC लेगा, जो 55% हमारे पास तो 2 ही सब्जेक्ट से आ जा रहे हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है, तब मैं इसको ज़्यादा लंबा लूँगा इस सेशन को। ठीक है, सर्वे का क्वेश्चन, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। इज़ द एवरेज हाइट ऑफ द सी फॉर ऑल ऑफ द टाइड्स इज कॉल्ड, जो भी टाइड से लिए जाते हैं वो मीन सी लेवल से ली जाती है। ठीक है, टाइड से मतलब जो लहरें होती है, समुद्र की लहरें। ठीक है, तो सी लेवल, मीन सी लेवल से लेते हैं। कितने साल में लेते हैं, 19 ईयर, याद करना। कहाँ से अडॉप्ट किया जाता है, ये अडॉप्ट किया जाता है मुंबई, पहले कहाँ से था, कराची से था, अब मुंबई रखा गया है सर्वे का। ठीक है, तो इनको आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हमारे लिए क्वेश्चन। हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे मैंने बताया था आपको, कहीं पर भी हाइड्रो आएगा, है ना, हाइड्रो मतलब पानी, तो लार्ज वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये थोड़ा PDF हमारे पास गलत बन गई है ना, पता नहीं क्या हो गया है।
तो बात कर लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं हम क्वेश्चन को। हम आज थोड़ा प्रिंसिपल ऑफ सर्वे फॉलो द प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ, तो ये भी हमारे पास कई बार पूछा गया है। तो होल टू पार्ट, ठीक है, तो पार्ट टू होल नहीं होता, होल टू पार्ट होता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज ऐसे ही मैनेज कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, मैं कल से सही ले आऊँगा इसको। थोड़ा पीडीएफ थोड़ा रॉन्ग बन गया, मैंने जल्दीबाजी में बनाया था, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि एक दिन भी ना छोड़े करके। ठीक है, द स्केल ऑन विच 3 डायमेंशन कैन बी मेजर्ड ऑफ, 3 डायमेंशन कौन मेजर करता है? 3 डायमेंशन मेजर करता है डायगोनल स्केल। अगर 2 डायमेंशन की बात करी जाए तो प्लेन स्केल करते हैं। जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, द एरर कॉस्ट लेंथ ड्यू टू बैड रेंजिंग, बैड रेंजिंग कौन सी होती है? वो क्यूमुलेटिव एरर होती है। कौन सी होती है? क्यूमुलेटिव एरर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव एरर आर कॉस्ड चेन लेंथ इज कॉल्ड, तो नेगेटिव एरर कभी भी हमारे पास एरर पूछा, ठीक है, करेक्शन नहीं पूछा। नेगेटिव एरर मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ होता है। किससे होता है? मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ होता है। इनएसेसिबल पार्ट ऑफ एरिया कैन बी इजीली लोकेटेड बाय, तो इनएसेसिबल पार्ट कौन सा होता है हमारे पास जो इजीली लोकेटेड होता है? वो एरियल सर्वे होता है। बेसिकली ये भी हमारे पास उत्तराखंड में नहीं पूछा जाएगा, तो फिर आज मैंने यहाँ पे लाया हूँ। तो गाइस ये थोड़ा पीडीएफ बहुत बेकार हो चुकी है, फिर भी मैं करा दे रहा हूँ इसको। मैं दोबारा क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, आपके पास अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। थोड़ा मोबाइल को रिजर्व में कर लीजिए, आज प्रॉब्लम हो जाएगी आपको थोड़ा, इसलिए मैं इस वीडियो को डाल ही दूंगा। आप क्या करें, ठीक है, नहीं तो आप लोग कहते हैं कि हमें छोड़ देता हूँ क्वेश्चनों को। ठीक है, तो इस चक्कर से रिजर्व में ले लीजिए फ़ोन को। ओके, हो जाएगा वो। तो पढ़ना ही तो है ना, कैसे भी पीडीएफ तो थोड़ा बेकार बन गया, तो सॉरी मैं कह रहा हूँ उसके लिए। टू लोकेटेड फ्लड एरिया, फ्लडेड एरिया यानी कि जो फ्लडेड एरिया होता है, ठीक है, फ्लडेड एरिया में हम कौन सा लिया जाता है? वो भी हमारे पास एरियल इज़ द बेस्ट मेथड होती है। ठीक है, सर्वेइंग इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओरिजिनल एक्स्ट्रा रिलेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर जो बन जाता है वो बन जाता है रिलेटिव। तो सर्वे इज द आर्ट ऑफ द डिटरमाइन, सबसे पहला आप पढ़ेंगे यही चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वे में जब स्टार्ट करते हो तो सर्वे की जो पोजीशन होती है वो बताती है हमारे पास, रिलेटिव पोजीशन को बताती है। प्लेन सर्वे इज वन इन विच द एरिया इज जनरली इज लेस देन, कितना में लिया जाता है? 260 किलोमीटर स्क्वायर में लिया जाता है। ओके, द चेन सर्वे in which the length of line are measured directly in the field with the help of, किसकी सहायता से करा जाता है? ये चैन होता है, मेटालिक जो टेप होता है, इन्वर्टेड। जो चैन सर्वे में हम टेप का यूज़ किया जाता है, जो मेजरमेंट करने के लिए ना हम टेप का यूज़ करा जाता है। तो गाइस अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो तब ये बताना सही हो रहा है करके, क्योंकि आज पीडीएफ थोड़ा गंदी हो चुकी है, थोड़ा इधर उधर हो चुकी है, जल्दीबाजी में बनाई है मैंने। ओके, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिए, मोबाइल को रिजर्व कर लीजिए, पढ़ना ही तो है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर एनलार्ज और रिड्यूस मैप, एनलार्ज और रिड्यूस मैप, तो पेंटाग्राफ इसका करेक्ट आंसर। पेंटामीटर नहीं, पेंटाग्राफ होता है। ओके, तो एनलार्ज एंड रिड्यूस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, और ड्राफ्ट में तो खासकर पूछे जाएंगे। देखिए गाइस कितनी बेकार हो चुकी है पीडीएफ। ठीक है, थोड़ा रिजर्व कर लीजिए फ़ोन को प्लीज़, आप मैनेज कर लीजिए। कल से मैं बेस्ट कंटेंट लाने की सोचूंगा, और आपके लिए मैं बोर्ड पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का पार्ट भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, और यूकेपीएससी जैसे ही आता है उसके लिए मैं पहली दिन से हिंदी पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, वो भी ब्लैक बोर्ड में, यानी कि वाइट बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अगर चाहते हो तो सही है, नहीं चाहते हो तो फिर भी सही है, कमेंट में आप बता सकते हैं हमको। ठीक है, क्रॉस स्टाफ इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग ऑफसेट, जो क्रॉस स्टाफ होता है
ठीक है, क्रॉस टाप किसके लिए, परपेंडिकुलर ऑफसेट इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। द प्रिंसिपल चेन ऑफ सर्वे इज डिवाइडेड द एरिया ऑफ, द प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ सर्वे इज डिवाइडेड द एरिया ऑफ, ठीक है, तो किसके लिए पूछा है, चेन सर्वे के लिए पूछा है, तो ट्राइंगल्स, मैंने बताया था आपके पास ट्रायंगुलेशन के लिए हमारे पास प्रिंसिपल रहता है। तो 10 घंटर्स इज इक्वल टू कितना लिया जाता है, 1 माइल, 1 फरलॉन्ग, 1 एकड़, या फिर नन ऑफ दिस, तो 1 फरलॉन्ग लिया जाता है, ठीक है। 5 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर लॉन्ग मैट्रिक चेन है, 5 मीटर और 10 मीटर की मैट्रिक चेन है, जो टैलीज आप आर प्लेस, व्हाट इज द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस में कौन सी मेजरमेंट यूनिट लेंगे हम, ठीक है, तो यूनिट मीटर में लेते हैं हम, कितने में लेते हैं, मीटर में। फिर 46 क्वेश्चन में आ जाते हैं। गाइस आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे पता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच एरर अकर ड्यूरिंग चेन मेजरमेंट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव कंपनसेटिंग पर्सनल एरर ऑल ऑफ दिस, जो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर गाइस ये क्लास अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिंसिपल विच वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर स्टैंडर्ड सर्वे, स्टैंडर्ड सर्वे कौन सा लिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया था, एक होल टू पार्ट लिया जाता है, जो प्रिंसिपल ऑफ सर्वे लिया जाता है होल टू पार्ट, और द टू फाइंड ऑफ लोकेशन ऑफ एनी सर्वे, तो इसका जो बोथ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। देखिए पार्ट 2 होल कभी होता नहीं है, ठीक है। बात कर लें, विच टाइप ऑफ सर्वे इज डन टेकिंग इनटू कंसीडर द सर्वे ऑफ अर्थ सरफेस इज नेग्लिजिबल, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिसमें नेग्लिजिबल यानी कि नगण्य मान लिया जाता है, वो क्या होता है, प्लेन सर्वे होता है, प्लेन सर्वे होता है, प्लेन सर्वे यानी कि इसको क्या बोलता है, फ्लैट सर्वे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आफ्टर कंबाइनिंग ऑल आर्म्स द पेंटाग्राफ व्हाट काइंड ऑफ फिगर इज फॉर्म्ड ऑफ, ठीक है, तो उसका जो करेक्ट सर्कल हो सकता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर या पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम जो पेंटाग्राफ के लिए होता है, पेंटोग्राम मैंने अभी बताया था एनलार्जमेंट और रिड्यूस करता है, मतलब यानी कि एनलार्ज मतलब किसी चीज़ को खींचना, कितना हमारे पास खींच सकता है, रिड्यूस मतलब कम करना। तो 50 क्वेश्चन में आ जाते हैं हम, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग सर्वे विच द सर्वे इज यूज टू एस्टिमेट टाइट ऑफ द सी, तो उसके लिए जो मैंने अभी बताया था आपके लिए बात, टाइड्स यानी कि समुद्र की लहरें, ठीक है, वो किस में मैंने, टोपोग्राफिकल में नहीं हो सकता, कैडेस्ट्रल में नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास लार्ज बाउंड्रीज मानी जाती है, तो हाइड्रोग्राफ सर्वे इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं इसकी वीडियो दोबारा बना दूंगा किसी दिन और दिन, ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें जिसने नहीं करा है, थैंक यू।